हम संप्रेषण में आने वाली बाधाएं डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले नंबर 1 नोट कीजिए, संकेतिक बाधाएं। संकेतिक बाधाएं लिख के इसकी परिभाषा नोट कीजिए। वे बाधाएं जो संदेश की एनकोडिंग या डिकोडिंग के समय आती हैं, संकेतिक बाधाएं कहलाती हैं। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, वे बाधाएं जो संदेश की एनकोडिंग या डिकोडिंग के समय आती हैं, संकेतिक बाधाएं कहलाती हैं। एनकोडिंग मतलब जब सेंडर भेज रहा है, जैसे हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं तो हम अपनी भाषा में करते हैं, लेकिन कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं ना, 0 और 1 की टर्म्स में वो चीज़ों को कन्वर्ट करता है। तो कंप्यूटर अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करता है। तो जब कंप्यूटर उसको अपनी भाषा में करता है तो उसको डिकोडिंग कहा जाता है। तो सेंडर भेजने वाला हम अपनी भाषा में लिखते हैं कि हेलो कंप्यूटर व्हाट इज़ 2 + 2, और जो कंप्यूटर है वो उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके फिर आंसर निकाल के फिर हमारी भाषा में हम जवाब देता है। तो ये एनकोडिंग और डिकोडिंग का मतलब है। अब संकेतिक बाधाओं की लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहली संकेतिक बाधा है संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति। जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं, हम उसको सही तरीके से सामने वाले व्यक्ति को मैसेज दे ही नहीं पा रहे हैं। उसने आपको बुलाया है, वो आपको ये करने के लिए कह रहा है, तो उसने, वो, ये, आप शब्दों को भर ही नहीं रहे हैं, उस वाक्य को पूरा ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि या तो आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर आप जो ज़रूरी शब्द हैं उनका प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं। और ऐसा कब होता है? जब हमारा शब्द भंडार जो होता है वो सफिशिएंट नहीं होता। शब्द भंडार का मतलब क्या है? हम हिंदी इतने अच्छे से क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि हम बचपन से हिंदी बोलते और सुनते चले आते हैं, और जब हम हिंदी को बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, उस वजह से हमारा जो शब्द भंडार है वो हिंदी का बहुत है, हमें हिंदी के बहुत सारे शब्दों के अर्थ पता हैं। वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश में हमें बहुत दिक्कत आती है। क्यों आती है हमें दिक्कत? क्योंकि अब हमने शुरू से हम इंग्लिश में बोले नहीं हैं, शुरू से हमने इंग्लिश पढ़ी नहीं है। तो ऐसे में जो इंग्लिश का जो हमारा शब्द भंडार है वो बहुत ही कम है। अब मैं आपको कहूँ कि जैपनीज़ में आप मुझे एक सेंटेंस बोलकर बताइए, तो आपको जैपनीज़ के कितने शब्द आपको आते हैं? तो यानी कि जैसे जैसे हमें कोई भाषा कैसे आती है, जैसे जैसे उसका शब्द भंडार हमारे दिमाग में बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए क्योंकि हमारा शब्द भंडार नहीं है, इस वजह से या तो हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर आवश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, जिस वजह से संदेश जैसा जाना चाहिए वैसा नहीं पहुंच पाता। सेकंड पॉइंट है विभिन्न अर्थों वाले शब्द। इसमें क्या करना है आपको बेटे? मेन हेडिंग्स मुख्य रूप से आपको याद रखनी है और इसका मतलब समझ के रखना है। अब देखो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इससे। विभिन्न अर्थों वाले शब्द में आप एक वर्ड याद रख लीजिए, मूल्य। एक शब्द है मूल्य। अब देखो इस मूल्य से कितने अलग अलग मतलब निकलते हैं। पहला मतलब देखो, इस अंगूठी का क्या मूल्य है? क्या है यहाँ पर मूल्य का मतलब? कीमत, प्राइस। दूसरा पॉइंट, हमारी दोस्ती का बहुत मूल्य है। बहुत मूल्य है यानी कि हम एक दूसरे के लिए कितना महत्व रखते हैं। तीसरा, कंप्यूटर सीखने का क्या मूल्य है? यानी कि कंप्यूटर सीखना क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? फ़ायदा। यहाँ पर इसका मतलब हो गया कीमत रुपयों में। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? कीमत गुण में। तो इसलिए मूल्य शब्द का ही कितने अलग अलग मतलब हैं। हम कौन से अर्थ में बता रहे हैं, सामने वाला उसको किन अर्थों में समझ रहा है, कहना बहुत ही कठिन हो जाता है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगली इस पर चलते हैं संकेतिक बाधा के प्रकार पर। तो 2 पढ़े हमने संकेतिक बाधा के। पहले तो अनुपयुक्त अभिव्यक्ति। क्यों करते हैं हम अनुपयुक्त अभिव्यक्ति? क्योंकि हमारे पास शब्द भंडार है ही नहीं। अब क्योंकि हमारे पास शब्द भंडार नहीं है, इसलिए हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। और विभिन्न अर्थों वाले शब्द में हमें क्या वर्ड याद रखना है? मूल्य। मूल्य से रिलेटेड अंगूठी का क्या मूल्य है, दोस्ती का क्या मूल्य है, कंप्यूटर सीखने का क्या मूल्य है। तीनों जगह मूल्य का मतलब अलग है। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत ही सिंपल है, बहुत बार आपने इसको देखा भी होगा, त्रुटिपूर्ण रूपांतरण। आपने क्या करा कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जब आपने उसको ट्रांसलेट किया तो आपने उसके अर्थ ही बदल दिया, बिल्कुल अर्थ ही बदल दिया। आपने इंग्लिश से हिंदी में कोई चीज़ को ट्रांसलेट कर रहे थे, उसका मतलब कुछ का कुछ हो गया,
हम कई बार संस्कृत में देखते हैं बच्चों ने कुछ लिखना होता है कि जैसे बंदर जो है वो पेड़ पर नाच रहा था, तो वो बंदर को तालाब में नचा देते हैं, क्योंकि उनको जो शब्द तो पता नहीं है, तो वो ट्रांसलेशन करते समय चीज़ों को गड़बड़ कर देते हैं। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय जो गलतियाँ होती हैं उन्हें त्रुटिपूर्ण रूपांतरण कहते हैं। ये एनकोडिंग और डिकोडिंग के समय एक ने अपनी भाषा में बताया, दूसरे ने अपनी भाषा में समझा। ठीक है। चौथा पॉइंट, अस्पष्ट संकल्पनाएं। अस्पष्ट संकल्पनाएं का मतलब होता है कहने वाला जो सेंडर है वो तो किसी अर्थ में कह रहा है और समझने वाला उसको किसी अर्थ में समझ रहा है। इसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि आप याद रख सकते हैं कि मेरे अतिथि एक बार कोई गेस्ट्स आए, तो बॉस ने अपने अधीनस्थ को, अधीनस्थ मतलब जो किसी के अधीन काम करता है, जो किसी के अंडर काम करता है, तो अधिकारी ने अपनी अधीनस्थ को, बॉस ने अपने सबऑर्डिनेट को कहा कि भाई हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो हमारे गेस्ट का ध्यान रखना। अब अधीनस्थ उस बात को, जो सबऑर्डिनेट है वो उस बात को कैसे समझे? वो ये समझे कि होटल तक पहुंचाने तक उनका ध्यान रखना है, उनके यातायात का ध्यान रखना है कि वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उनके खाने पीने का ध्यान रखना है, या फिर वो जब से आ रहे हैं और जब तक जा रहे हैं तब तक उनका ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, बॉस ने कुछ भी क्लियरली नहीं बताया है कि अतिथि का किस शब्दों में और किस लिए ध्यान रखना है। तो ये क्या हुआ? अस्पष्ट संकल्पना। वो क्या कह रहा है, हम क्या समझ रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये फ्रेज आप याद रखिए, मेरे अतिथि का ध्यान रखो। कैसे ध्यान रखना है? उसको होटल तक पहुंचा के ध्यान रखना है, या जब से वो आए और जब तक वो जाए तब तक उसका हर चीज़ का ध्यान रखना है? कहना बहुत ही कठिन है। तो अब तक हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं इसमें। 5वां पॉइंट, तकनीकी शब्दावली का प्रयोग। टेक्निकल शब्द, जैसे आप डेबिट और क्रेडिट वर्ड्स बोलते हैं, वो अकाउंटेंसी के अपने टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल शब्द हैं। इसी तरीके से एक वर्ड होता है बच्चों, स्टॉक। क्या वर्ड होता है? स्टॉक। स्टॉक का मतलब 2 मतलब होते हैं। एक तो स्टॉक जो आप फाइनल अकाउंट्स में पढ़ते आए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो जो बिना बिका माल जो होता है, स्कंद, जो बिना बिका माल होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। और दूसरा जो अर्थ होता है बेटे, जैसे स्टॉक मार्केट बोलते हैं हम, वो होता है शेयर्स। तो कोई व्यक्ति तो माल के बारे में बात कर रहा है, स्कंद के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हम अगर शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम किसको किस अर्थ में कह रहे हैं और वो उनको किन अर्थों में समझ रहा है, ये कहना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करते समय भी चीज़ों को ध्यान से समझना चाहिए, रखना चाहिए ध्यान में। 6 पॉइंट है हमारा, शारीरिक भाषा तथा हाव भाव में अंतर। शारीरिक भाषा तथा हाव भाव में अंतर का मतलब क्या होता है? अगर हम कोई खुशी की बात बता रहे हैं तो हमारे चेहरे पर भी वो खुशी दिखाई देनी चाहिए, लेकिन यदि हम कोई सीरियस बात बता रहे हैं, कोई दुख की बात बता रहे हैं, तो ऐसे में चेहरे पर भी उसी तरह का भाव होना चाहिए। यदि व्यक्ति कोई दुखद समाचार सुना रहा है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, या फिर कोई व्यक्ति कोई बहुत अच्छी सी बात बता रहा है कि हाँ मैंने टॉप किया, तो वो इतने दुखी होकर बता रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा कि ये इसको सही में बता रहा है, झूठ बता रहा है, क्या किन अर्थों में उस बात को बताना चाह रहा है, ये कहना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए यदि व्यक्ति की शारीरिक भाषा और उसके हाव भाव आपस में तालमेल अगर वो नहीं खाते हैं, यानी कि अगर कोई सीरियस बात है तो उसको हम हंसते हुए नहीं बता सकते हैं, सामने वाला व्यक्ति शायद उस बात को उन अर्थों में नहीं समझ पाएगा। तो जब भी शारीरिक भाषा और हाव भाव में अंतर होगा तो ऐसे में वो संदेश जो सेंडर जिन अर्थों में उसको भेजना चाह रहा है, रिसीवर उनको उन अर्थों में नहीं समझ पाएगा। तो हमने आज सांकेतिक बाधाएं पढ़ी हैं। कौन सी बाधाएं पढ़ी हैं? सांकेतिक बाधाएं। उनको समराइज करते हैं एक बार। कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट। सबसे बड़ा यही है बच्चों, उसके बाद बाकी की जो बाधाएं हैं वो छोटे टॉपिक्स हैं। तो 6 हमने सांकेतिक बाधाएं पढ़ी हैं। पहला, संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति। क्यों होती है संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति? जब हमारे पास उससे रिलेटेड शब्द भंडार नहीं होता, वोकैबुलरी नहीं है, तो क्या करेंगे? गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे या फिर सही शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, विभिन्न अर्थों वाले शब्द। कौन सा शब्द याद रखना है यहाँ पर आपको? मूल्य। तीसरा, त्रुटिपूर्ण रूपांतरण, ट्रांसलेशन ही गलत कर दिया, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करा, ब्लंडर हो गया, कुछ का कुछ बन गया वो। और अस्पष्ट संकल्पनाएं। कौन सा फ्रेज आपको यहाँ पर याद रखना है?
मेरे अतिथि का ध्यान रखना, कब तक उसका ध्यान रखना है, कैसे उसका ध्यान रखना है। तकनीकी शब्दावली का प्रयोग, कौन सा शब्द याद रखना है यहाँ पर, स्टॉक। स्टॉक के कितने मतलब, दो, एक का मतलब बिना बिका माल और दूसरे का मतलब शेयर्स। तो कहने वाला किन अर्थों में कह रहा है और समझने वाला किन अर्थों में समझ रहा है। ऐसे ही शेयर मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया था एक बार कि बुल होता है, तो बुल का मतलब तो एक जानवर भी होता है और बुल का मतलब एक ऐसा मार्केट का प्लेयर भी होता है जो कि मार्केट में शेयरों के दाम में उछाल की उम्मीद कर रहा होता है। और लास्ट पॉइंट था हमारा शारीरिक भाषा और हाव भाव में अंतर। वैसे हंस रहे हैं लेकिन संदेश दुखद है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे वो करेंगे डिस्कस। और बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपका इस चैप्टर का टेस्ट क्विज भी होगा, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड।